वक्फ संशोधन विधेयक 2024। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश ज्योति में। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में, जिसे भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है और वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्ति का प्रभावी प्रबंधन करना और इसके उपयोग को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्ति का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना और इसे पारदर्शिता के साथ लागू करना है। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नया नाम संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 UWMIDA 1995 रखा गया है। विधेयक में किए गए प्रमुख बदलाव: 1. वक्फ की परिभाषा और गठन। वक्फ की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब केवल वे लोग जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन करते हैं, वे वक्फ घोषित कर सकते हैं। वक्फ केवल उन संपत्तियों पर किया जा सकता है जो वक्फ घोषित करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में हो। साथ ही वक्फ बाय यूजर व वक्फ जो उपयोग के आधार पर माना जाता है की धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। 2. वक्फ आल आलूद। वक्फ आल आलूद के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ बनाने के बाद यह दानकर्ता के उत्तराधिकारियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें महिलाओं के उत्तराधिकारियों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। 3. वक्फ संपत्तियों की सर्वेक्षण प्रक्रिया। वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए अब कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी का कार्य होगा, जो उप कलेक्टर से नीचे का नहीं होगा। पहले यह कार्य सर्वे कमीशन को सौंपा जाता था। 4. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के गठन और कार्यों में सुधार किया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 5. अलग अलग वक्फ बोर्ड का गठन। बोहरा और आगाखानी समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। 6. वक्फ पंजीकरण की प्रक्रिया। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से आसान और पारदर्शी बनाया गया है। 7. संपत्ति के म्यूटेशन की प्रक्रिया। संपत्ति के म्यूटेशन की प्रक्रिया को राजस्व कानूनों के अनुसार विस्तार से निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देना अनिवार्य होगा। 8. ट्रिब्यूनल संरचना का सुधार। ट्रिब्यूनल की संरचना में बदलाव किया गया है। अब ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जिसे 90 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। 9. संशोधन के साथ कुछ धाराओं को समाप्त करना। इस विधेयक में धारा 107 को समाप्त कर दिया गया है, ताकि 1963 के सीमित अवधि कानून का पालन किया जा सके। इसके अलावा धारा 108 और 108A को समाप्त कर दिया गया है, जो विस्थापित वक्फ संपत्तियों से संबंधित विशेष प्रावधानों से जुड़ी हुई थी। संयुक्त संसदीय समिति JPC। इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया है। इसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इस समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 9 अगस्त 2024 को की थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने इस JPC बैठक का बहिष्कार किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारतीय समाज में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जाए और इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आपकी क्या राय है इस विधेयक के बारे में? कृपया अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वदेश ज्योति के साथ